संगत करने से रोकते हैं साहब? कोई है बताने वाला? कबीर साहब किसकी संगत करने से रोकते हैं? सुप्रभा साहब। जाके जिभिया बंद नहीं, हृदया नाही साँच, ताके संग न लागे घाले बटिया मांझ। साहेब उनकी संगत करने से रोकते हैं जिनकी जिभ्या में लगाम नहीं है, जाके जिभ्या बंद नहीं। जो ज़्यादा बोलेगा वो झूठ भी बोलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, परपंच की बातें वो करेगा। ज़्यादा बोलने वाला अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। साहब कह रहे हैं जाके जिभिया बंद नहीं, जिसकी जीभ में लगाम नहीं है और हृदय में सच्चाई नहीं है। साहब क्या कह रहे हैं उनके लिए? ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। ऐसे लोगों की अगर संगत करोगे तो क्या करेंगे? तुम्हें बीच रास्ते में ला करके छोड़ देंगे। वो तुम्हें पूरा तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे, या तुम ही छोड़ दोगे। जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा कि आदमी ऐसा है तो फिर तुम ही उसका साथ संग छोड़ दोगे, नहीं रह पाओगे उसके साथ में। और जब तक आदमी को पता नहीं रहता है तब तक वो उनके साथ लगा रहता है। इसलिए कभी भी कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो, उसको सच बता देना चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा है। शायद हम झूठ सच बोल देंगे तो आदमी वो थोड़ी देर के लिए हमसे नाराज़ होगा, गलती होगी तो बता देंगे तो डांट देगा, मार देगा। लेकिन जब उसको बाद में पता चलेगा ना, तब फिर तुम कहीं की नहीं रह जाओगे। इसलिए कुछ भी हो उसको साफ, कोई भी गलती हो उसको साफ बता दो, विनम्र हो जाओ, क्षमा मांग लो। बहुत करेगा। अब साधु लोग तो मारते नहीं है भाई, बहुत करेंगे, डांट वाट देंगे, इतने कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए जहर भर के रखे रहेंगे। सच बोल देना चाहिए। अब अगर हम डर के मारे झूठ बोल दिए कि अभी हम डांटे जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हमारे लिए फिर सदा के लिए मन में हो जाता है कि हाँ ये आदमी झूठ बोलता है, एक ठीक नहीं है। हमारे प्रति उसके मन में वो गलत भाव भर जाएगा, फिर वो जल्दी से नहीं निकलता है। अगर एक बार हमारा नेचर बिगड़ा और आदमी के मन में बैठ गया तो फिर सदा के लिए हम वही दृष्टि से फिर देखे जाते हैं। सच करते हैं तब भी वैसे देखे। इसलिए अपना नेचर कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। कोई भी गलती हो हमें बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होगा, लेकिन अगर हम अपना झूठ बोल दिए तो सदा के लिए मन में हो जाएगा कि आदमी झूठ बोलता है। हम सच बोलेंगे तो भी वो वाली कहानी नहीं जानते हो? हाँ, एक गडरिया जाता था पहाड़ में अपनी भेड़ लेके, तो रोज़ चिल्लाता था दौड़ो दौड़ो बाघ आया, मेरे बकरी को बच्चे उठा ले जा रहा है। तो गांव वाले रोज़ दौड़ दौड़ के आए। अब एक दिन फिर चिल्लाया और उस दिन सचमुच में भेड़ आ गया। तो दौड़ो दौड़ो मेरी भेड़ को ले जा रहा है बाघ, सिंह ले जा रहा। अब वो दौड़ा, गाँव वाले आए ही नहीं। कि ये साला तो रोज़ चिल्लाता है, झूठ बोलता है रोज़ चिल्ला के हम लोगों को बुला लेता है, और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हंसता है, अरे मैं तो देख रहा था कि आप लोग दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे। और आते हो रोज़ सब अपना काम धंधा छोड़ छोड़ दौड़े आते हो, फिर लौट के जाते। अब एक दिन सचमुच में उठा ले गया, उस दिन कोई नहीं आया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी हो गलती उसको तुरंत बता दो, उसके लिए डरो मत कि हमें डांटेंगे मारेंगे। अरे कितना मारेंगे, कितना डांटेंगे, सही बता देंगे तो साहब क्या कह रहे हैं? जाके जिभिया बंद नहीं, हृदय नहीं साँच, ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। ऐसा आदमी तुम्हें पूरा, यहाँ पर तो खैर गुरुओं के लिए भी कहा जा रहा है कि कई गुरु लोग भी ऐसे होते हैं कि वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े धार्मिक बनते हैं, बड़े साधना परायण बनते हैं, लेकिन उनके हृदय में न सच्चाई रहती है, न उन्हें बोध रहता है, न ज्ञान रहता है। तो ऐसे लोग तुम्हें कल्याण की स्थिति तक
नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हें बीच रास्ते में भटकने के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसे गुरुओं का भी संग साथ मत करो जो गलत हैं। तो यहाँ पर आज की साखी है, साधु संगति ही कल्याणकर है। संगति कीजे साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहाँ कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगति का अर्थ क्या होता है? सत्संग। व्याधि है मन के विकार, मन की पीड़ा। तो साहब कह रहे हैं संगति कीजिए साधु की। यहाँ पर साहब कह रहे हैं संतों की संगत करो। अब संतों की संगत में सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं, उसमें भी कुसंग रहता है। ऐसा नहीं है कि सब सफ़ेद कपड़ा पहन लिए हैं तो सब जीवन मुक्त ही हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। आज कितने गुरुओं को हम लोग सुनते रहते हैं, बड़े बड़े साधु बने हैं, बड़े नामी ग्रामी हैं, लेकिन कुसंगी हैं। ना उनके रहनी गहनी में ठिकाना है, ना कुछ है, ना उनको बोध है, और वो मन से भी विकारी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सफ़ेद कपड़े में सब साधु ही होते हैं, उसमें भी चोर छिपे रहते हैं। साधु के वेश में कहते हैं कि जंगल न होता तो शेर कहाँ रहते, जंगल न होते तो शेर कहाँ रहते, और साधु न होते तो चोर कहाँ रहते। साधु के वेश में भी चोर, छली, कपटी इसमें भी भरे रहते हैं। तो हमें साधु के भेष से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु कपड़ा पहने हैं, देखने में बड़े अच्छे हैं, बड़े साधना परायण दिख रहे हैं तो वो अच्छे ही हैं, उनमें भी चोर रहते हैं। इसका हमें विवेक करके बहुत सावधानी से चुनाव करना चाहिए गुरु की। तो संतों से भी सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और जो पैंट शर्ट पहनते हैं, कलर वाला पहनते हैं, उनमें भी अच्छे लोग होते हैं, उनमें भी अच्छे लोग कपड़ा कुछ भी पहने, लेकिन वो रहनी से, आचरण से पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं। उनका विचार कैसा है? साहब कहते हैं संतों की संगत करो, फिर वो कोई भी कपड़े में हो, जिसका विचार साधु का है वही साधु है। अब विचार साधु का नहीं है, मन में वो कूड़ा कबाड़ भरे हैं, राग द्वेष भरे हैं, छल परपंच भरे हैं, बस मन हर समय उनका घूम रहा, उनके मन में विषय वासनाओं के कीड़े कुल बुला रहे हैं, तो फिर वो साधु नहीं हो सकते। भले वो कपड़ा पहने हैं, आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन वो साधु नहीं हैं। भले कोई रंगीन कपड़ा पहना है, लेकिन विचार उसका अगर साधु का है तो वो साधु है, उसकी संगत हमें करना चाहिए। साहब कहें संतों की संगत करो, वे क्या करेंगे? तुम्हारे मन के विकार एवं पीड़ा को दूर कर देंगे। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। वे तुम्हारे मन के विकार एवं पीड़ा को दूर कर देंगे। अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं साहब? ओछी संगति क्रूर की। जो निर्दयी हैं, कायर हैं, मूर्ख हैं, उनकी संगत करने से क्या होगा? आठों पहर उपाधि। उनकी संगत करने से मानो 24 घंटे छलावे में, झगड़े में मन फंसा रहेगा, उसी में पड़े रहना है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। सत्संग से सुख उत्पन्न होता है और कुसंगति से दुख उत्पन्न होता है। अगर हम संगत करेंगे तो हमारा मन सुखी रहेगा, अच्छे विचार उससे मिलेंगे। और हम गलत लोगों की संगत करेंगे तो हमारे मन में रात दिन केवल विकार भरेगा, उलझन की बातें भरेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना भरेगा, सब में केवल दोष ही देखता रहेगा। तो हमारे लिए अच्छी संगत नहीं है, उससे हमारे मन में दुख उत्पन्न होगा। कहाँ कबीर तहाँ जाइए। साहब कहते हैं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ अपना मन मिले, जहाँ अपना मन मिले जिससे। मानव जीवन में संगत का बहुत बड़ा महत्व है। अधम से अधम लोग भी सज्जनों तथा संतों की संगत से ऊंचे उठ जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग कुसंगत में पड़कर अपना पतन कर लेते हैं। अच्छी संगत पा करके अधम लोग भी
ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। किसी का नाम गिनाओगे? रत्नाकर, अंगुलीमाल, गोस्वामी तुलसीदास, उनकी पत्नी ही उनके लिए संत बन गई है कि जितना तुम्हें मेरे चाम से प्रेम है, इतना राम से होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। उनके लिए फिर वही काम कर गई। देखो उनका जीवन बन गया, दुनिया में अमर हो गया उनकी नाम तुलसीदास जी। तो अंगुलीमाल को हम सब जानते हैं, रत्नाकर को जानते हैं कि कितने खूंखार थे, लेकिन अच्छी संगति पा करके अपने जीवन को महान बना लिए। तो अच्छे अच्छे लोग भी कुसंगत में पड़कर अपना पतन कर लेते हैं। जीवन में जितने दुर्गुण एवं दुर्व्यसन आते हैं प्रायः कुसंगत के कारण, और आदमी ऊपर उठता है तो सुसंगत के कारण। कितने लोग हैं कुसंग में पड़ करके नीचे चले जाते हैं, दुर्गुणी हो जाते हैं, दुर्व्यसनी हो जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। कुसंग ही तो है। शराब पी, 1-2 दिन शराब पिला दिए, उसके बाद में अब उनकी आदत बन गई, तो फिर अब कौन बचाएगा? फिर अब वो पी रहे हैं रात दिन, अपना पतन कर रहे हैं। ये कुसंग का प्रभाव होता है। तो कुसंगत के कारण आदमी ऊपर उठता है और सुसंगत के कारण ऊपर उठ जाता है। कोयला में आग न होने से उसको छूने पर वो भले आग न लगाए, लेकिन काला दाग लगा देगा। इसलिए इसी संगत से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार गलत आदमी का संग करने से हमें भी तत्काल भले दोष न आए, परंतु लोगों की दृष्टि में हम गिर जाएंगे कि हाँ, ये इंसान भी ऐसे ही होगा। एक ने एक से कहा कि मुझे ये बता दो वो किसके साथ बराबर उठता बैठता है, तो मैं बता दूं कि उसका आचरण कैसा है। कुछ संगति के कारण आदमी बता सकता है कि हाँ, ये आदमी कैसा होगा। आदमी का मन गीली मिट्टी के तुल्य है, जैसा सांचा पाता है वैसा ढल जाता है। अब बराबर कोई अगर मन में नकारात्मक विचार भरता रहेगा तो स्वाभाविक है हम फिसल जाएंगे। अगर बराबर ऐसी संगत करते रहेंगे तो ये मन ऐसा ही है, सुनते सुनते उसी ओर ढल जाता है। मजबूत मन वाले कम लोग होते हैं जो कुसंगत पाकर उसमें ना फिसलें, परंतु यदि बराबर कुसंगत करता रहेगा तो दृढ़ मन वाला भी फिसल जाएगा। कुसंगत में प्रेम करना ही बुरी बात है। ये अलग बात है कि यदि संयोग से गलत लोगों का संग पड़ जाए तो सावधान होकर उनके बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा लें और जितना संभव हो उनसे अपने आप को शीघ्र अलग कर लें। जो कुसंग में प्रेम करेगा वो पतन से बच नहीं सकता। कुसंगत से प्रेम करना ही अपने पतन को निमंत्रण देना है। जो अच्छे अच्छे साधक भी अपने पद से गिर जाते हैं उसमें संग दोष अर्थात कुसंग ही कारण होता है। बलवान भी कुसंग में प्रेम करने से आज नहीं तो कल फिसलेगा ही, और कमजोर आदमी भी यदि अच्छी संगत में बना रहेगा तो वह परपंच से बच जाएगा। कमज़ोर है, मन से भी कमज़ोर है, उसको नहीं आता जाता ज़्यादा ज्ञान ध्यान साधना, लेकिन वो अगर संगत में रहेगा, अच्छी जगह रहेगा तो धीरे धीरे वो भी एक अच्छा आदमी बन जाएगा। भले वो नहीं आता उसको बहुत ज़्यादा प्रवचन करना, बोलने चालने, लेकिन वो अगर पढ़ा रहेगा तो कम से कम अच्छी ज़िंदगी तो जी लेगा, बढ़िया जीवन जी लेगा, वो अच्छा संत बन जाएगा। भले लोग उसको न जाने, लेकिन वो अपने आप में ऊपर उठ जाएगा, ऊंचाई पर उठ जाएगा। तो कमज़ोर आदमी भी यदि अच्छी संगत में बना रहे तो परपंच से बचा रहेगा और लोगों की दृष्टि में वो महान ही बना रहेगा। गुरुदेव जी कई संतों को कहते थे आश्रम में कि भले उनको कोई नहीं जानता है लेकिन अच्छा साधु है, ऐसे कहते हैं। एक साहब थे, क्या नाम था उनका, तो एक बार कह रहे थे लेकिन साधु बड़े अच्छे हैं, ऐसे गुरुजी कह रहे थे। मेरा नाम नहीं याद है, अब नहीं है आश्रम में, शायद निकल गए हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे कहे साधु अच्छे हैं लेकिन वो बढ़िया हैं, किसी से के परपंच में नहीं पड़ते हैं, दुनियादारी में वो नहीं पड़ते हैं, मस्त अपने साधना भजन में लगे रहते हैं।
तो बुराइयों से ज़्यादा बुरा एवं पतन में कारण बुरा आदमी है। धूप गर्म होती है, परंतु धूप में तपी बालू अधिक गर्म होती है। बुराइयों में डूबा बुरा आदमी अपनी युक्ति प्रयुक्ति से समझा बुझा कर दूसरों को पतित करने में कल्याण में कारण बनता है। कुसंग वह आलंबन है जो मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न करता है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, साखी किसी को याद है? कुअंग कुठाव कुमनुष्य जो, कुमन कुआके कुदेश, कुखाद कुवस्तु कुजंतु है, कुकरम कुसंग हमेश। शरीर के जिन अंगों को देखने से मन मलिन हो वो क्या है? कुअंग है। जिस जगह रहने से मन पर बुरा प्रभाव पड़े वो क्या है? कुठाव है। जिस मनुष्य की संगत से मन मलिन हो वो कौन है? कुमनुष्य है। जिस स्मरण से मलिनता आए वह कुमन है। जिस वाणी के बोलने तथा सुनने से मन मलिन हो वो कुवाक्य है। जिस देश में रहने से पतन का भय हो वह कुदेश है। जिसे खाने से उत्तेजना हो वो कुखाद्य है। ऐसा नहीं, हाँ हम तो लहसुन खा लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, हम प्याज कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, बना है तो अब खा लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए वो खाद्य है, साधक के लिए वो वर्जित है। अगर साधक उसको खाएगा तो मन में उत्तेजना आएगी, वो उत्तेजित चीज़ें ही हैं। अगर साधना हम करना चाहते हैं, मन को चंचलता से बचाना चाहते हैं, तो हमारा भोजन जो है वो एकदम ऐसा सात्विक होना चाहिए। हम अगर सात्विक भोजन नहीं करेंगे तो हम साधना नहीं कर सकते हैं, हमारे मन में स्थिरता नहीं आएगी, मन हमेशा चंचल बना रहेगा। मन को साधने का यही सब तरीका है। भीतर से भी साधना पड़ता है और बाहर से भी साधना पड़ता है। जितने हम रजोगुणी चीज़ें देते जाएंगे मन को, उतना ही उसके मन में चंचलता बढ़ती जाएगी। हमें नहीं सोचना चाहिए एक ही दिन तो है, एक दिन है, लेकिन हम मन को बलवान बना रहे हैं एक दिन दे करके, और एक दिन ना दे करके हम मन को कमज़ोर बना रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। और हम अगर उसको देते जाएंगे खुराक तो देते जा रहे हैं, अरे एक दिन तो है चलो खा लेते हैं, फिसल गए, फिसलू बन गए, फिर फिसलते जाएंगे। अरे भाई, महापुरुषों ने जो नियम बनाया है हमारे साधना के लिए वो बहुत सोच विचार के बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाए हैं। उसको हमें धारण करना चाहिए। अगर हम उनकी बातों की अवहेलना करेंगे, उनकी बातों को अगर हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उनके अनुसार अगर हम जीवन नहीं बनाएंगे, नियमों को नहीं जीवन में धारण करेंगे, अपने जीवन को एक दिशा नहीं देंगे, तो फिर हमारा मन कभी जो हमें ऊंचाई पर एक चढ़ना चाहिए उसमें नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी कि जिसे खाने से उत्तेजना हो वो क्या है हमारे लिए? कुखाद्य है। जिस वस्तु के उपयोग से मन रजोगुणी होकर मलिन हो वो कुवस्तु है। जिन प्राणियों के भय हो वे कुजंतु हैं। जिस कर्म के करने से मन मलिन हो वो कुकर्म है। ऐसे कुसंग मनुष्य को हमेशा मिलते रहते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए हमें। अब इन सब चीज़ों का तो फिर हमें बराबर मिलता रहेगा, संसार ही है कुसंगी। अब वो हम जहाँ निकलेंगे बाहर पूरा इन्हीं का बाजार दिखेगा। अब ऐसी जगह में अगर हम अपने को नहीं संयमित रखेंगे, नहीं साधेंगे, तो हम साधना पथ में भले लगे हैं दिखाने के लिए, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ हमारा नहीं होगा। सदगुरु कबीर ने इस साखी में बताया है कि सदैव साधु की संगत करो। साधु का अर्थ केवल साधु वेशधारी नहीं है। कितने साधु वेशधारी हैं जो दुर्व्यसन, दुर्गुण एवं राग द्वेष के भंडार बने रहते हैं। भीतर भीतर उनका मन रागी बना रहता है, किसी से द्वेष, किसी से राग, किसी से छल, किसी से परपंच, बस इसी में उनका मन घूमता रहता है। और निश्चित ही उनकी संगत
मनुष्य के पतन में कारण होती है। अतः साधु वेश हो या ना हो, जो शुद्ध बुद्धि वाला एवं पवित्र आचरण वाला है वही साधु है। उसी की संगत करने से मनुष्य को सत्प्रेरणा मिलती है। सद्गुरु कहते हैं कि साधु की संगत करो, वे तुम्हारे मन की पीड़ा हरेंगे। सच्चे साधु संतों के दर्शन, वचन, संगत एवं वार्तालाप मनुष्य के अज्ञान एवं शोक मोह का निराकरण करने वाले हैं। जिनकी संगत में रहने से मन प्रसन्न रहे, मनोविकार दूर रहें और आत्म शांति रहे, उनकी संगत ही साधु संगत है। जब हम क्रूर की संगत करते हैं, निर्दय और निकम्मे व्यक्ति की संगत करते हैं, कायर और मूर्ख की संगत करते हैं, मच्छर बहुत मच्छर हैं, छोटे छोटे हैं, कहाँ से आए हैं इतना। मूर्ख की संगत करते हैं तब हमारे जीवन में पदे पदे छलावा एवं धोखा मिलते हैं और मिलते हैं झगड़ा द्वंद्व। कायरों की संगत से अपने में कायरपन ही तो आएगा। जब हम कायरों की संगत करेंगे तो फिर हमारे अंदर कायरपन आएगा, और उत्साही आदमी की संगत करेंगे तो हमारे भीतर उत्साह आएगा। निकम्मे लोगों की संगत से निकम्मापन आएगा। गलत लोगों की संगत से हमारे मन वाणी कर्म बुरी ओर जाएंगे, जिसका जीवन दूषित हो जाएगा। वह अंदर बाहर केवल द्वंद्व ग्रसित ही रहेगा। एक पहर में 3 घंटे होते हैं और 8 पहर में 24 घंटे। कुसंगत में पड़े रहने से 24 घंटे मत्थे पर उपद्रव ही रहता है। इसको गांठ में बांध लेना चाहिए सबको। अगर हम गलत विषय बातें करेंगे, गलत लोगों से बातें करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता है। वो ऐसे ही विचार हमारे मन में भरेंगे और हम परेशान रहेंगे। इसलिए किसी के मुंह में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के मुंह में। उपाधि का अर्थ है धोखा, छलावा एवं उपद्रव। कुसंग करने से यही फल मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है, यही फल है उसका, उपाधि और अशांति। कुसंगति से दुख मिलता है और सुसंगति से सुख मिलता है। ये भली भांति समझकर सदैव सुसंगत में रहना चाहिए। कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। ऐसी जगह पर जाओ जहाँ अपनी संगति हो। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। साहब कह रहे हैं इष्ट मिले और मन मिले, जहाँ हमारा मन मिले, जो ऐसे इष्ट हों हमारे, जिनके विचारों से हमारा मेल खाए, जिनके विचार से हमारा मन मिले। कबीर तहाँ पर जाइए जहाँ संतन की प्रीति। अपनी संगत का अर्थ है अपने जीव के उद्धार के लिए अनुकूल वातावरण। जीव के उद्धार के लिए हमें अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पर हमारे कल्याण का काम बने। ऐसी जगह ना रहें जहाँ से हमारा कल्याण ना बन पाए। जहाँ रहने से हमारा मन प्रसन्न रहे, वही अपनी संगत है। अच्छी संगत कहीं की भी हो जीव के लिए कल्याणकर है, परंतु जिस सत्संग में अपने स्वभाव, रीति, नीति, विचार, संस्कार सब मिलते हैं, वहाँ जाने तथा रहने में स्वाभाविक सुख होता है। अब हमारी मान्यता है देवी देवता पूजा पाठ करने की। अब हम कबीर साहब के यहाँ चले गए, हमारे मन में वो विचार भरा है तो कबीर साहब का विचार गले नहीं उतरता है। फिर अब हम भाई पूजा पाठ करते हैं, ये हमें पसंद नहीं है। एक बार हम गए थे उधर, क्या कहते हैं, सुमेधा साहब के यहाँ, तो कहाँ दीदी के यहाँ उनके कहाँ गए थे, तो वहाँ एक लड़की आई मिलने के लिए। उसके पिताजी लेके आए, वो बहुत पूजा पाठ वाली, साधना भक्ति वाली रही, तो उसको लेके आए कि शायद इन लोगों के साथ जाए, ये भी रहेगी बढ़िया आश्रम में। वो लेके आए मिलाने के लिए। अब वो लड़की आई, बैठी, तो पूछे उससे, बातचीत किए, तो कही मैं कोई देवी की, कोई भगवान की मैं पूजा करती हूँ। तो मैं कही हम लोग तो नहीं करते हैं ये सब पूजा वूजा, बताए उसको। तब कही मैं नहीं रहूँगी आप लोगों के पास में। अब उसका मन ही नहीं मिल रहा है, वो पूजा पाठ वाली है तो उसको कहाँ पसंद आएगा। फिर वो चली गई। हमें तो पूजा पाठ वाली जगह चाहिए, हम वहीं रहेंगे। तो
साहब कह रहे हैं कि रीति नीति विचार संस्कार जहाँ हमारे सब मिलते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं तो स्वाभाविक मन को सुकून मिलता है, सुख मिलता है। अब ऐसी जगह हम चले जाएंगे, अब हम लोगों को कोई कह दे पूजा पाठ वाली जगह में रहने को बराबर, तो हम लोग भी वो कर्मकांड बराबर नहीं पसंद आएगा। हम लोगों को ऐसे लगेगा ये सब झूठ है, वो झूठ लगता है हम लोगों को कि झूठा क्या करना, फालतू जड़पिंडी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं। ठीक है, उनके मन की सात्विक भावना है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के लिए वो झूठा लगता है कि खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना है तो जिसको ज़रूरत है, माता पिता हैं घर में और दीन दुखी गरीब हैं, उनकी सेवा करो जहाँ से तुम्हें कुछ मिले, उनका आशीर्वाद मिले। अब तुम अपने ही पत्थर के बना दिए हो गढ़ पोत के, भाई मनुष्य ही तो बनाया है उनको, और अपने ही फिर जा कर के उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि हमें सुख शांति दे देंगे। तो कहाँ से देंगे सुख शांति? अपने ही कर्मों से हमें मिलेगी। हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमें सुख शांति मिलेगी। हमारा कर्म अगर खराब होगा तो हमें कोई सुख शांति देने वाला नहीं है। कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई साधु गुरु, कोई नहीं दे सकता है। हमें सुखी रहने के लिए अपने ही जीवन को सुधारना पड़ेगा, अपने ही कर्मों को सुधारना पड़ेगा, अपने ही वाणी व्यवहार को हमें सुधारना होगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो साहब क्या कह रहे हैं, इष्ट मिले ओ मन मिले, मिले सकल रस रीत, कबीर तहाँ पर जाइए जहाँ संतन की प्रीत। ऐसी जगह जाने से स्वाभाविक मन को सुख मिलता है। तो साहब इस साखी में क्या बता रहे हैं, साधु की संगति कल्याणकर है, फिर वो चाहे जिस कपड़े में हो, लेकिन अगर विचार साधु का है तो हमारे लिए कल्याणकारी है। और साधु का ही कपड़ा है लेकिन वो अगर विचार नहीं है अच्छे तो फिर वो हमारे लिए अकल्याणकारी है। ऐसी संगत से हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।